आज की मुलाकात काफ़ी अरसे बाद हो रही है। उसकी रीज़न ये थी, अभी कुछ ही अरसे पहले यहाँ पे हीट वेव चली हुई थी और 26-26 डिग्री टेम्परेचर था। जो सबसे मेजर इनटेक होती है वो सितंबर ही होती है, लेकिन होता है प्रोफेशनल फील्ड में आपको काफ़ी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं, तो उसमें भी स्किल वीज़ा में वही कामयाब रहते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आप सबका न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? तो आज की मुलाकात काफ़ी अरसे बाद हो रही है। उसकी रीज़न ये थी कि मैं कुछ कामों में बिज़ी था, तो काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे, पूछ रहे थे कुछ जो सितंबर इनटेक के जो स्टूडेंट हैं उनके मैसेज आ रहे थे कि अब ये मेरा अनकंडीशनल लेटर आ गया, मेरा अब ये आ गया, डिपॉजिट कैसे करना है, इंटरव्यू के क्वेश्चन कैसे होंगे। आगे अगर मसरूफियत ना आई तो इंशाअल्लाह उसकी एक सेपरेट वीडियो में बना लूँगा। तो ये है कि मौसम की बताएँ तो यहाँ पे यूके में मौसम का कोई एतबार नहीं होता। अभी कुछ ही अरसे पहले यहाँ पे हीट वेव चली हुई थी और 26-26 डिग्री टेम्परेचर था। बस क्या था कि पूरा दिन धूप होती थी, बादल नहीं होते थे, तो ये था कि उसमें पसीना आ जाता था। यहाँ पे बाकी चीज़ें तो होती नहीं कि एसी वगैरह तो होते नहीं, ना पंखे होते हैं, वो सेपरेट पेडिस्टल फैन लोग खरीद लेते हैं यहाँ पे। तो ये होता है कि पसीना आता है, फिर खुश्क होने में बड़ी देर लगती है क्योंकि यहाँ की हवा में नमी होती है। तो ये था कि वो सिर्फ 1-2 हफ्ते रहा है, उसके बाद दोबारा इस तरह का मौसम आ गया कि आज ये हुडी पहननी पड़ी, वरना मुझे सर्दी लग रही थी आज। तो ये है कि हालात के बारे में बताएं तो अब मई इनटेक वाले जो स्टूडेंट थे वो भी आगे यहाँ पे सेटल होना शुरू हो गए हैं। जैसे मई वाले इनटेक आए तो उनको भी तकरीबन जून जुलाई उनको भी तकरीबन तीसरा मंथ हो गए यहाँ पे, वो सब अपनी जॉब वगैरह पे सेट कुछ ना कुछ हो गए हैं। दूसरा ये है कि जो सितंबर इनटेक वाले हैं, काफ़ी जो जिनकी सितंबर इनटेक होती है यूके की, वो काफ़ी मेजर इनटेक होती है, क्योंकि मेजर इनटेक इनकी 2 होती हैं, 1 सितंबर 1 जनवरी। लेकिन जो सबसे मेजर इनटेक होती है वो सितंबर ही होती है। उसमें सब ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन खुले होते हैं। तो मैं आने वाले स्टूडेंट को ये कहूँगा कि अपना कोर्स देख के चूज़ करें कि आप किस डिग्री में आ रहे हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मैंने यूके में रह के रियलाइज़ किया कि यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म सेटलमेंट अगर बंदा कोई सोचता है कि अगर इज़्ज़त वाली ज़िंदगी को गुजार के यहाँ सेट होना चाहिए तो प्रोफेशनल फील्ड में ही है। अगर आप दूसरे कोई तीसरे तरीके देखेंगे तो उसमें है कि आपका टाइम भी बहुत लग जाएगा, आपके साल भी बहुत लग जाएंगे और आप वही ड्राइवर वाली ज़िंदगी गुजारेंगे या सिक्योरिटी वाली ज़िंदगी गुजारेंगे। तो उससे बेहतर है अगर आपने लॉन्ग टर्म सेटलमेंट ईजी जानी है अपनी तो प्रोफेशनल फील्ड की तरफ जाएँ। लेकिन होता है प्रोफेशनल फील्ड में आपको काफ़ी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं। जो सबसे पहली चीज़ पे अर्निंग, जिसकी वजह से लोग प्रोफेशनल फील्ड से दूर भागते हैं। और दूसरा यहाँ पे ये है कि प्रोफेशनल फील्ड की जॉब यहाँ इतनी आसानी से मिलती भी नहीं है। अब जो ये अंग्रेज़ होते हैं, गोरे होते हैं, ये अपनी कंपनी में हायर करने से पहले इतनी स्क्रूटनी करते हैं, इतनी स्क्रीनिंग करते हैं, इंटरव्यू इतने ज़्यादा होते हैं इनके, तो बंदा कहता है कि यार आपने स्क्रीनिंग में ही इतना टाइम लगाए थे 2-3 महीने, उन 2-3 महीने में मैं कमाऊँगा कैसे और अपना गुजारा कैसे करूँगा। तो ये चीज़ उसमें होती है। दूसरा यूके के हालात के बारे में बताऊं कि अब प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुका हुआ है, तो अब क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन मैं तो अब ये कहूँगा कि अब जो पॉलिटिशियन होते हैं वो आने से पहले कुछ और वादा करते हैं और आने के बाद कुछ और परफॉर्म करते हैं। तो ये है कि उस लिहाज से तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उम्मीद अच्छी है उनसे, लेबर पार्टी से, कि इमिग्रेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी लीनियंट है ये। तो अब देखते हैं क्या करते हैं। बाकी मैंने जो यहाँ पे आके हालात देखे हैं वो तो मैं यही कहूँगा कि स्टूडेंट्स जितने भी स्टडी वीज़ा पे यूके आना चाहते हैं तो वो बैचलर्स में कभी भी ना आए। मेरा यहाँ आने से पहले भी ये ओपिनियन था यार बैचलर्स में नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं सोचता था यार हर साल 10 से 15,000 16,000 पाउंड फीस यूनिवर्सिटी को देना ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। और यहाँ आके मैंने यही रियलाइज़ किया कि जो बैचलर स्टूडेंट है वो यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा ख्वार होते हैं, वो उनसे फ़ीस नहीं मैनेज होती, वो इतनी भी एज में भी नहीं होते। ये होता है कि 1 साल की फीस अगर 16,000 है, पहले साल वो क्या होगा 70% अपने घर से दे आएगा, 30% में यहाँ पे देनी होगी। जो यहाँ पे सैचुरेशन हो चुकी है आजकल, तो वो अब पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी फीस ईजिली मैंने निकाल लेगा। बाकी है कि जो स्टूडेंट हैं फीस निकालने वाले वो निकाल भी लेते हैं, लेकिन यह कि अब रेशो देखनी चाहिए ना कि अगर कोई स्टूडेंट कमा रहा है, कितने स्टूडेंट कमा रहे हैं। अगर 10 बच्चे आए हैं बैचलर्स में तो उनमें से कितने बच्चे अपनी फ़ीस मैनेज कर पा रहे हैं। अगर वो अपनी फ़ीस मैनेज भी कर पा रहे हैं तो क्या अपनी स्टडी पे कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे। तो ये सारे फैक्टर देखने चाहिए। अगर आपने सिर्फ एंट्री ही लेनी है तो मेरे लिहाज से बैचलर्स आपका कोई वाइज डिसीजन नहीं है, अनलेस कि आपको कि यहाँ पे ब्लड रिलेशन हो, कोई चाचा मामा ताया ऐसा हो जो आपको जॉब का बंदोबस्त कर दे, आपकी अकोमोडेशन का बंदोबस्त कर दे,
तो फिर तो सोचा जा सकता है। लेकिन अगर आप अपनी ओन पे आपका कोई ना कोई रेफरेंस है और आप बैचलर्स भी कराना चाहते हैं FSC के बाद, तो मेरा ये मशवरा आपको बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप आना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि UK मास्टर के लिए बेस्ट है। 1 साल का मास्टर होता है और आपको 2 साल का PSW मिलता है। PSW अभी भी 2 साल का ही मिल रहा है, कोई इसमें अपडेट चेंजेस वगैरह नहीं आई। अगर आएंगी भी इतनी जल्दी आसानी से नहीं आएगी, उसमें थोड़ा टाइम रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी अगर मैं बताऊँ, बाकी जो इमिग्रेशन में आते हैं, वर्क वीज़े पे आते हैं, उनकी क्या कंडीशन है, मतलब कि वो किस कैटेगरी वाले यहाँ पे मैंने देखे कि कामयाब रहते हैं, वो उसका अगर मैं आपको बताऊँ तो उसमें भी स्किल वीज़ा में वही कामयाब रहते हैं जिन लोगों को अपनी यहाँ पे पाकिस्तान से स्पॉन्सर जॉब मिलती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा है, जैसे मुझे अभी मैं आउट ऑफ लंदन गया था, ब्राइटन में, तो वहाँ पे मुझे एक बंदा मिला, वो मैकेनिकल इंजीनियर था। वो पहले दुबई गया, 2 साल वहाँ लगाए, फिर कहता कि वहाँ कोरोना आ गया, फिर वहाँ हालात बदतर हो गए, फिर वापस आ गया पाकिस्तान। फिर वो 1 साल वापस पाकिस्तान में रहा है। उसके बाद उसको यहाँ पे स्किल इमिग्रेशन वीज़ा मिला, मतलब स्किल वीज़ा मिला उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो वो कंपनी उसको जॉब भी दे रही है, प्रोफेशनल फील्ड की जॉब है, 9 to 5 है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे छुट्टी। तो वो भी बंदा यहाँ पे अभी इनिशियल स्टेज में था, तो अपनी फैमिली को साथ नहीं लाया। वो कहता है कि अभी मेरा सेटलमेंट जब हो जाएगी अच्छे तरीके से, तो फिर अपनी फैमिली लेके आएगा, क्योंकि यहाँ पे फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं। मतलब कहने का मकसद ये है कि वो इतनी अच्छी पोजीशन में है, लेकिन वो भी अपनी फैमिली यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने जो यहाँ पे रियलाइज़ किया था कि अगर आप 3,000 भी यहाँ पे मंथली कमाते हो ना, तो आप फैमिली के साथ अगर रहोगे तो आपको हैंड टू माउथ रहना पड़ेगा। वो इस तरह कि अगर आप फैमिली के साथ आते हो, आपको जो रूम मिलेगा, आपको सेपरेट रूम लेना पड़ेगा, वो आपको 1,000-1,200 का पड़ेगा। लंदन की बात करूँ मैं, तो यह है कि बाकी ग्रोसरी वगैरह, ट्रांसपोर्ट वगैरह डाल के आपको तकरीबन 1,500-1,600 पड़ जाया करेगा। तो इस तरह करते करते आपके जो अखराजात हैं, जो आपके एक्सपेंसेस हैं, वो आपके 2,000 से ऊपर चले जाते हैं, और आपकी जो पीछे सेविंग बचती है और 200-300 बचती है, और वो फैमिली के लिहाज से वो कुछ भी नहीं होती। तो उसमें भी होता है कि 3,000 कितने लोग कम कमाते हैं, वो भी रेशो देखी जाती है। तो अब केयर के में डिपेंडेंट ख़त्म हो गए हैं लोग। तो उसमें कहते हैं कि वीज़ा क्यों ख़त्म हुआ, लेकिन मैं कहता हूँ कि यार एक हिसाब से अच्छा हुआ है, क्योंकि जो मैंने केयर के वीज़े पे यहाँ पे लोगों का हाल देखा है, अब लोग यहाँ पे 1-1 करोड़ पाकिस्तानी दे के यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे आके कंपनी उनको कहती है कि भाई हमारे पास जॉब नहीं है, तो आप अपना जॉब का बंदोबस्त खुद ही करो, बस ये है कि हमें मंथली पैसे ला के दो, हम आपका टैक्स हुकूमत को शो कर दिया करेंगे। तो यह है कि इससे आपका जो PR है वो वाले चांसेस, हम आपके जो 5 साल आपने लगाने हम आपको लगा देंगे। लेकिन वो जब कैश में मार्केट के लिए जाते हैं तो उनको पता चलता है कि कैश में तो इतने अच्छे पैसे नहीं मिलते और काम भी इतना सख्त लेते हैं, तो उनके हालात देख के उन पर तरस आता था। बाकी कहने का मकसद ये है कि मैंने वो रियलिटीज़ बताई हैं जो मैंने यहाँ पे रियलाइज़ की, जो मैंने यहाँ पे फील की कि यार यहाँ पे ये चीज़ें हैं। लेकिन ये कि पाकिस्तान से अगर कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान के हालात अभी बेहतर हैं, ये नहीं मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल ना। मैं रियलिटी बताने का मकसद ये है कि आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें हैं। आप ये ना समझे कि ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप यहाँ पे आएंगे, पीछे पाउंड की तरफ लगे होंगे, आप पैसे उतारेंगे और अपना खर्चा करने लग जाएंगे। तो ये कि इसका बताने का मकसद ये है कि आप रेडी रहें, क्योंकि मेरे मना करने से या किसी के मना करने से कोई रुक तो नहीं जाएगा, जिसने आना है वो आएगा ही लाजमी। बाकी है कि अपनी प्रिपरेशन करके आएँ, अगर आपका रेफरेंस है तो वेल एंड गुड है, तो आप यहाँ पे इतना ख्वार नहीं होंगे, आपको क्या नाम है इतनी आसानी से सेटल हो जाएंगे आप। बाकी ये कि जिसको भी मैंने देखा है 1 साल अगर उसने यहाँ पे UK में लगा दिया है तो उसने कुछ ना कुछ अचीव लाजमी किया है। ये है कि यहाँ पे अर्निंग का इस तरह है कि वो कहते हैं कि एक छक्का लगने की देर होती है, तो फिर बंदा क्या नाम है बंदे को पता चलता है कि यार अपने आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएगा। तो ये है कि अल्लाह ताला का भरोसा रखें, अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब बना देता है। बाकी मैं एक बात कहूँगा कि बेशक आप मास्टर में आ रहे हैं, बैचलर में आ रहे हैं या फैमिली वीज़ा पे आ रहे हैं, तो आपके जो फर्स्ट 3 मंथ या 4 मंथ होंगे वो आपके काफ़ी टफ होंगे, लेकिन आपने घबराना नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आपके खुद के हालात बेहतर होते जा रहे हैं। बाकी ये है कि आपने यहाँ पे किसी से उम्मीद नहीं लगानी, बेशक आपका रिलेटिव है या रिश्तेदार है, कुछ भी है, तो अगर क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव का कोई कंसेप्ट नहीं, UK में आके आपको रियलाइज़ हो जाता है। अगर कोई आपकी मदद कर देता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करता तो आपने अल्लाह ताला के भरोसे रहना है, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई सबब बन जाता है। मैंने काफ़ी लोग देखे हैं जिनका कोई रेफरेंस नहीं होता, वो अच्छी से अच्छी जॉब पे शिफ्ट हो रहे होते हैं और उनके हालात माशाल्लाह बेहतर होते हैं। बाकी मैं स्टूडेंट को ये कहूँगा कि आपने ज़्यादातर घर पे नहीं रहना, क्योंकि यहाँ पे डिप्रेशन जो है वो वाकई में आपको अटैक करता है। आपको डिप्रेशन को कुछ समझ नहीं आती, आपको टेंशन की चीज़। यहाँ पे मैंने ये रियलाइज़ किया, यहाँ पे आप बेशक जितने मर्जी पैसे कमा रहे हो, आप 2-3 हज़ार भी कर रहे हो ना, तो मैंने स्टूडेंट्स को देखा कि उनको डिप्रेशन का अटैक होता है, उनको समझ नहीं आती कि उनको टेंशन की चीज़ की है। तो ये चीज़ डिप्रेशन है जो मैंने यहाँ पे देखा कि काफ़ी लोगों को होती है। तो ये है कि इन चीज़ों से आपने वाकिफ़ रहना है। बाकी स्टूडेंट्स जो लाजमी वीडियो देख रहे हैं, यार PR का अपना पूछा करो, क्योंकि जो PR है वो काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है। अगर आपको मैं रफली आइडिया बताऊँ तो जिस साल आप आ रहे हैं
आप अगर आप पीआर की तरफ जाना चाहते हैं तो आप अगले 10 साल बाद सोच लें कि अगर आप 2024 में यहाँ आ रहे हैं तो आपको 2034 में जाकर पीआर मिलेगी। तो इतनी जल्दी आप पीआर की ना सोचें। अभी आप सिर्फ ये सोचें कि आपने यहाँ पे स्टडी वीज़ा पे अपनी डिग्री आसानी से करनी है। बेशक आपका प्लान कोई नहीं है, लेकिन आपने डिग्री अपनी लाजमी करनी ताकि आपको PSW मिल सके। और PSW में आपने वो पैसे अपने अर्न करने हैं जो आप यहाँ पे लगा चुके हैं और आपने अपने एक्स्ट्रा अर्निंग करनी है। उसके बाद आप सेटलमेंट की तरफ सोचें। क्योंकि मुझे इतनी हैरानगी होती है कि यार भी स्टूडेंट स्टडी वीज़ा पे आ रहा होता है, वो पूछ रहा होता है कि पीआर के यहाँ पे क्या चांसेस हैं, या कि मैं अगर यहाँ पे आऊँगा तो पीआर के क्या क्या प्रोसेस होने चाहिए। तो वो चीज़ें आपने इन्हें नहीं सोचनी क्योंकि वो काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। अभी आप सिर्फ ये सोचें अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं कि आपको PSW मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। आपसे मुलाकात है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।